हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। फ्री सर्किट लैब में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक सोलर पैनल से कैसे हम फ़ोन चार्ज कर सकते हैं और ये एक लूम सोलर की तरफ से 10 वाट की पैनल, इसको भी टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो अगर आप गांव में रहते हैं, लोड शेडिंग ज़्यादा होते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। ये वीडियो स्पॉन्सर किया लूम सोलर कंपनी ने। इसका मतलब ये नहीं है मैं कंपनी के बारे में अच्छी बातें बता दूंगा। जो भी बताऊँगा टेस्ट के हिसाब से बताया जाएगा, क्योंकि मेरे लिए आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना ही ये कंपनी। तो लूम सोलर एक मेक इन इंडिया कंपनी है, ये एक अच्छी बात है और 25 इयर्स का वारंटी देता है साथ में। और ये पैनल के बारे में कुछ डिटेल्स दिया गया है यहाँ पे। अब हम इस बॉक्स को खोल के पैनल को निकाल लेते हैं। ये रहा आपका पैनल और ये काफ़ी छोटा है, लाइट वेट और क्यूट भी है, तो इसको आप कैरी कर सकते हैं। और पीछे की तरफ आपको लूम सोलर के एक ब्रांडिंग मिलता है और साथ में कुछ डिटेल्स, बारकोड वगैरह है। और यह है एक जंक्शन बॉक्स, इसके अंदर आप तार कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पर जो डिटेल्स है इसको आप पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। और यह है वारंटी कार्ड, इसके साथ 25 इयर्स का वारंटी आता है। और इसके साथ वारंटी के बारे में कुछ क्राइटेरिया दिया गया है, जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और इस पैनल में बहुत सारे ऐसे रेक्टेंगल्स को कनेक्ट किया गया है सीरीज में। हर एक रेक्टेंगल होता है 0.5 वोल्ट की, 0.5 एम्पियर की। तो ये सब 40 सीरीज में लगाने से 20 वोल्ट हाफ एम्पियर बन जाती है। और यही है 10 वाट का पैनल। और इसका साइज देख लीजिए, ये लगभग 2 फोन से थोड़ा सा ज़्यादा है इसका लंबाई। और चौड़ाई में ये 1.5 गुना ज़्यादा है एक फ़ोन से। मतलब कि आप इसको एक बैग में इजीली कैरी कर सकते हैं। अगर आप कहीं घूमने जाते हैं, पावर बैंक ख़त्म हो जाता है, तो आप इससे फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। लेकिन इतना सिंपल भी नहीं है, इसके लिए एक और डिवाइस यूज़ करना पड़ेगा, वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। और इसकी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ये ओपन सर्किट में वोल्टेज देता है 22 वोल्ट के आसपास। अब देखते हैं शॉर्ट सर्किट में कितना करंट हमें मिलता है। तो इसकी 2 पॉइंट को हम डायरेक्ट मल्टीमीटर से शॉर्ट कर देंगे और मीटर में हम एम्पियर मोड सिलेक्ट कर लेंगे, 10 एम्पियर। तो इसमें दिखा रहा है कि ये 0.4 समथिंग एम्पियर ये दे रहा है, लेकिन तेज़ धूप में ये 0.6 एम्पियर देता है, जो इसकी स्पेसिफिकेशन में लिखा भी है। तो आप इसके साथ 2 तार कनेक्ट कर लेंगे इन दोनों पॉइंट में। तो इसके नीचे प्लस माइनस लिखा हुआ है, देख के ही कनेक्शन करना, नहीं तो आप कोई सेंसिटिव इक्विपमेंट अगर इससे पावर देते हैं, उल्टा पोलैरिटी हो गया तो वो ख़राब हो जाएगा। अब आपको फ़ोन चार्ज करने के लिए इस डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। ये एक कार चार्जर है, ये लोकल मोबाइल दुकान में भी मिल जाएगा 250-300 में। या फिर आप थोड़ा सा पैसा बचा के ये 60 रुपये की स्टेप डाउन कन्वर्टर बोर्ड यूज कर सकते हैं। तो इसको कैसे यूज करना है एक अलग वीडियो में दिखाया, वो एंड स्क्रीन में आ जाएगा। तो इस पैनल से तार निकाल के मैं थोड़ा सा घर के अंदर गया और वहाँ पे ये चीज़ को रखा मैंने। इसके साथ ये मल्टीमीटर कनेक्टेड है, कितना एम्पियर दे रहा है वो देखने के लिए। और ये एक पावर बैंक को चार्ज कर रहा है। कार चार्जर के आउटपुट में आपको 5 वोल्ट डायरेक्ट मिल जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पे मिडिल में एक और डिवाइस लगाया, ये यूएसबी की वोल्टेज करंट टेस्टर। ये क्या करता है, बस करंट को वोल्टेज में बदल देता है। तो मल्टीमीटर की एक ही मोड में, मतलब वोल्टेज की मोड में हम दोनों ही चेक कर पाते हैं, वोल्टेज और ये करंट। तो ये स्विच को दबाने से वोल्टेज टेस्ट होता है, स्विच को छोड़ने से ये करंट दिखाता है। तो इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये 0.9 एम्पियर जैसा करंट दे रहा है अभी। और इसको इतना करंट देते हुए इस पैनल की जो वोल्टेज है वो 1 वोल्ट ही ड्रॉप हुआ, ज़्यादा ड्रॉप नहीं हुआ है। और आज का वेदर उतना भी क्लियर नहीं है, तो ये आउटपुट काफ़ी सही है। और इसके साथ मैंने एक फ़ोन भी कनेक्ट किया, तो उतना ही एम्पियर हमें मिल रहा है। लेकिन जब तेज़ धूप में दूसरे दिन टेस्ट किया तो हमें 1.2 एम्पियर मिल रहा था। अब देखते हैं ये एम्पियर की लिमिटेशन कहाँ पे हो रही है, ये कार चार्जर में या फिर इस पैनल में। तो मैंने एक बड़ा पैनल लगा दिया। उसके बाद ये सेम सेटअप में हमें मिल रहा है 2.1 एम्पियर की चार्जिंग। इसका मतलब जो है पैनल में ही वो लिमिट हो रहा था। तो उस वाली छोटी पैनल से आप 1.2 एम्पियर से आपका फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा है इमरजेंसी की सिचुएशन में। तो अब हम इसकी वाटेज देख लेते हैं। छोटा पैनल से हमें कितना वाट मिल रहा था, 5.2 वोल्ट इंटू 1.2 एम्पियर इक्वल्स टू होता है 6.24 वाट। अब हम करेंगे इसकी रियल टेस्टिंग। तो दूसरा यूट्यूबर की तरह नहीं है जो पैनल को गिरा के ही बताया था इसकी क्वालिटी कैसा है। हमारे पास उतना ब्रेन नहीं है, इसलिए हम मल्टीमीटर को यूज करेंगे और मल्टीमीटर से इसकी मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैक करूंगा। तो क्या होता है मैक्सिमम पावर, तो ये आपको जानना ज़रूरी है।
तो सोलर पैनल के लिए यही मेन चीज़ होता है, मैक्सिमम पावर कितना देता है। तो ये है सोलर पैनल का IV कर्व, मतलब कि वोल्टेज इस तरफ है और करंट उस तरफ है। ये पैनल अलग अलग लोड में कितना वोल्टेज ऑफर करती है उसको प्लॉट करके इस कर्व को बनाया गया है। तो इस कर्व में देखिए ये जो पॉइंट है ये है शॉर्ट सर्किट करंट, मतलब इसमें 0 वोल्टेज में कितना करंट देता है फुल शॉर्ट में, और ये है ओपन सर्किट वोल्टेज, मतलब कि 0 करंट मतलब ओपन सर्किट में कितना वोल्टेज ऑफर करती है ये पैनल। इन दोनों ही केस में या तो वोल्टेज 0 मिल रहा है या फिर करंट 0 है, तो हमें पावर 0 मिलेगी, क्योंकि पावर इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करंट होता है। तो ये ब्लू वाला लाइन पावर की लाइन है, तो इन दोनों ही पॉइंट में 0 पावर हमें देखने को मिलता है। लेकिन इस कर्व में कोई दूसरा पॉइंट सिलेक्ट करेंगे तो नॉन 0 पावर मिलेगा आपको। तो ये देखिए ये जो पावर की कर्व है ब्लू वाला लाइन, ये धीरे धीरे राइज करता है, और ये राइज कर करके एक पॉइंट है जहाँ पे ये पीक में जाती है, उसके बाद ये फॉल करके रैपिडली 0 में आ जाता है। तो ये जो पीक पॉइंट है यही होता है मैक्सिमम पावर पॉइंट। तो इसी पॉइंट में हमें पैनल से सबसे ज़्यादा पावर मिलता है। तो इस मैक्सिमम पावर की कंडीशन में ये पैनल जितना वोल्टेज और करंट ऑफर करती है उसको बोलते हैं मैक्सिमम पावर की वोल्टेज और मैक्सिमम पावर की करंट। तो लगभग इस पॉइंट पे आपको मिलेगा इसकी मैक्सिमम पावर वोल्टेज और इस पॉइंट पे मिलेगा मैक्सिमम पावर करंट। तो ये VMP IMP ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट से थोड़ा सा कम है। MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर नाम का एक डिवाइस आता है, वो है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर सोलर चार्ज कंट्रोलर। तो वो क्या करती है, मैक्सिमम पावर पॉइंट को वो ट्रैक करता रहता है, और जहाँ पे उसको मैक्सिमम पावर मिला उस पॉइंट पे खुद को ऑपरेट करा के पैनल से ज़्यादा पावर खींच के बैटरी को चार्ज करता है। तो उसमें एफिशिएंसी हमें काफ़ी हाई मिल जाता है। लेकिन आज मेरे पास वो वाला चीज़ नहीं है, इसलिए मैं आज इसकी मैक्सिमम पावर टेस्ट करूँगा एक रजिस्टर से, ये एक तरीका यूज करके। तो उसके लिए मुझे जानना होगा इस स्पेसिफिक पैनल के लिए VMP और IMP क्या क्या है, और उसके अकॉर्डिंग एक रजिस्टर सिलेक्ट करना होगा जो उतना वोल्टेज में उतना करंट फ्लो कराता है इसके अंदर। तो मेरा पैनल के लिए VMP और IMP है 20 वोल्ट और हाफ एम्पियर। तो ये देता है 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर इतनी तेज धूप में। तो अब हम ओहम्स लॉ को देखते हैं। ओहम्स लॉ के मुताबिक होता है R = V/I। तो 20 वोल्ट को हाफ एम्पियर से डिवाइड करेंगे तो 40 ओहम मिलेगा, और मेरे पास 40 ओहम रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए मैं 200 ओहम रजिस्टर को पैरेलल में जोड़ा, इसलिए इसके साथ हमें 50 ओहम मिल जाता है पैरेलल में 200 ओहम से, और उसके साथ 220 ओहम के और एक रजिस्टर पैरेलल कर दिया तो 40 ओहम हमें मिल गया। अब हम इस रजिस्टर को पैनल के साथ लगा के देखेंगे क्या वोल्टेज और क्या करंट हमें मिल रहा है। तो ये काफ़ी तेज़ धूप में मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, और करंट मिल रहा है 0.47 एम्पियर, और वोल्टेज जो मिल रहा है वो है 18.11 वोल्ट। तो हम कैलकुलेटर में देख लेते हैं क्विक, 18.11 इंटू 0.47, तो ये V/I होता है पावर की वैल्यू। तो 8.5 वाट हमें मिला है। तो ये 85% है इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी, जो बताया गया है 10 वाट। इसको हम बहुत तगड़ा और बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये 85% क्वालिटी हमें मिला है, मतलब कि ये काफ़ी अच्छा है और यूजेबल है, आप इसको ले सकते हैं विदाउट प्रॉब्लम। तो ये आपका 10,000 मिलियम पावर की एक पावर बैंक को एक दिन में पूरा चार्ज कर देगा। तो इससे आप एक छोटा इमरजेंसी सिस्टम बना सकते हैं, एक पावर बैंक, एक पैनल और कुछ LED लाइट से। अब बात करते हैं इसकी स्पॉन्सर लूम सोलर के बारे में। तो ये है इनका वेबसाइट। तो यहाँ पर आपको सोलर से जुड़ी सब सामान मिल जाएंगे। तो यहाँ पर पहले ही मिल जाता है ये वाला पैनल 10 वाट का 850 रुपीज़ में, और 20 वाट का पैनल आता है वो मिलता है 1300 रुपये में, और 1900 में आपको मिल जाता है 40 वाट का पैनल, और 2400 में मिलता है 50 वाट का पैनल। और उसके साथ जो बैटरी है लिथियम बैटरी वो भी मिलता है इस साइड में। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1875 में आपको मिल जाता है 6Ah की बैटरी, लिथियम आयरन फॉस्फेट, और ये है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। तो इसका भी प्राइस आप देख सकते हैं, आपका घर में इंस्टॉल करा सकते हैं, इनके टेक्नीशियन आके इंस्टॉल करके देगा 25 ईयर्स की वारंटी के साथ। और इसके साथ साथ कोई बैटरी बैकअप की सिस्टम भी आप ले सकते हैं, इनके साइट से आपके घर तक आ जाएगा ये। और कोई इन्वर्टर चाहिए तो भी ले सकते हैं, ये दाम आप देख सकते हैं। और उसके बाद कुछ पैनल की स्टैंड वगैरह और सोलर की जो थिक वायर होता है लो वोल्टेज ड्रॉप वाला, वो भी मिलता है इसमें। और मेनू से अगर शॉप में जाएंगे तो कुछ और इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे सोलर चार्ज कंट्रोलर हो गया। तो सोलर से जुड़ी काफ़ी चीज़ें आप इस साइट से खरीद सकते हैं। तो इस पैनल की जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया, और इनके मेन साइट का भी लिंक दे दिया, जाके आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताना। अगर इस तरह की वीडियोज आपको देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो विद ए फ्रेश एंड न्यू आइडिया।